इसकी खुशी आज आपको है। कैस करो क्या लाए होंगे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो टाइम है सुबह के 8 और 8 बजे मैं आ गई हूँ छत पर, क्योंकि जो नीचे मैंने गमले रखे हुए थे ना, उनकी ग्रोथ नहीं चल रही है बिल्कुल भी। जो मैंने कुछ हैंग भी किए हुए थे, मतलब एक दो तो हैं पौधे जो चल रहे हैं नीचे, क्योंकि जिनको इतनी हवा की या धूप की ज़रूरत नहीं है वो तो चल रहे हैं, लेकिन जिनको धूप की ज़रूरत है ना और हवा की ज़रूरत है वो बेचारे बहुत ज़्यादा पीले हो गए हैं, या फिर वो बिल्कुल मर ही गए हैं। पौधा बिल्कुल भी गमले में दिख नहीं रहा है। इसीलिए मैं ले आई हूँ सभी को ऊपर उठाकर, और जितनी मैंने बोतलें टांगी थी ना बाहर, वो सब भी मैं ऊपर ही ले आई हूँ, क्योंकि मैंने उसमें लगाया था जेड प्लांट, और वो जो फूल छोटे छोटे फूल वाली फुलवाड़ी होती है ना, वो लगाई थी। तो उसमें भी फूल ही नहीं आया एक दिन भी। मैंने कहा ये क्या हो रहा है यार, मेरी सारी मेहनत ख़राब जा रही है। इसीलिए सारे गमले जो नहीं चल रहे हैं, सारी बोटल्स सब ले आई हूँ, सब में डाल दिया है पानी। और पानी डालने के बाद बोटल्स को जो रख रही हूँ मैं स्टेयर्स पर। वैसे तो मैं इनको हैंग कराऊंगी मोहित से, इसमें ना कुछ बोल्ट वगैरह लगवाऊंगी, छोटी छोटी कीलें लगवाऊंगी, जिससे कि मैं इन बोटल्स को यहीं स्टेयर्स पे ही टांग सकूँ। अच्छी लगेंगी, मुझे ऐसा लगता है। आपको कैसा लगता है आप मुझे बताना एक बार कि हाँ यहाँ पर हैंग करनी कैसी रहेंगी ये। बाकी जो ये गोल वाले गमले मंगाए थे ना मैंने टांगने वाले, इनको मैं लगाने वाली हूँ ये जो डिज़ाइन बना हुआ है इनके ऊपर, मतलब ये जो आपको दिख रहा है ना बॉक्स बॉक्स से, उसके अंदर मैं टंगवाने वाली हूँ। लेकिन अभी क्या है ना, मोहित है नहीं यहाँ पर, वो खेत पे गए हुए हैं। तो अभी सभी को थोड़ी सी इनकी रूह सी ठीक कर रही हूँ, मतलब इनमें जहाँ पर पौधे नहीं हैं उसमें पौधे लगा रही हूँ, कटिंग यहीं से लेकर। तो उनको मैंने भर दिया है पानी, अच्छे से सब में भर दिया है। अभी रख दिया है सबको, किसी को नीचे रखा है, किसी को ऊपर रख दिया है। बाकी गमले काफ़ी सारे सूखे पड़े हैं, मतलब पौधों में पानी डाल रही हूँ। लगा लिया है मैंने पाइप, यहाँ पर टोटी लगी हुई है, उसी से कनेक्ट करके पाइप लगा लिया है। मम्मी आ गई हैं ऊपर नहा धोकर पंछियों को पानी देने के लिए, दाना देने के लिए। तो टोटी पर तो मैंने पाइप लगाया हुआ है, तो इसीलिए बार बार वो मेरे पास जा रही हैं, बार बार वहाँ से ही पानी भर के ले आती हैं। जहाँ पर भी उनको रखना है, जब पक्षियों को रखना है, पौधों में डालना है, जैसे तुलसा जी को पानी देती हैं सुबह के टाइम, तो वहीं से मेरे पास से आकर पानी ले जाकर उनको काम करना पड़ रहा है। अभी मैं सारे पौधों में पानी कर दूंगी, क्योंकि ऑलमोस्ट सूखे पड़े हैं और सुबह का टाइम है, पानी देना सबसे बेस्ट है इस टाइम, क्योंकि इतनी ज़्यादा तेज़ धूप भी नहीं है और हवा बहुत अच्छी चल रही है। तो बस सारे पौधों में पानी दे दिया है और पाइप को कर दिया इकट्ठा। उसके बाद आ गई हूँ नीचे, क्योंकि नीचे जो ये गमले मैंने रखे हुए हैं ना, इनमें है स्पाइडर प्लांट और एक पर्पल और ग्रीन करके एक पौधा होता है, वो है। तो सिर्फ ये 5 ही जो पोट हैं वो बचे हैं यहाँ पर, बाकी सब मैंने ऊपर पहुँचा दिए हैं, क्योंकि पौधा मर जाएगा तो उससे क्या ही फ़ायदा नीचे रखने का। तो बस पानी इनमें भी डाल दिया है, नीचे पानी टपक गया तो पोछा लगा दिया है। तो अभी टाइम हो गया है सुबह के 10 और मेरा सारा काम ख़त्म हो चुका है 9 बजे ही। अभी नहाई हूँ, उसके बाद पूजा की है, और पूजा करके अभी सूर्य को जल दे के जस्ट अभी पानी ही पिया है। और मैंने टीका लगाया, अभी आगे शीशे में देखा है तो 2 बिंदियाँ सी लग रही हैं ये, लेकिन अब लगा लिया है तो मैंने कहा अब हटाऊँगी नहीं इसको। अब टीका लगाया है पूजा करते टाइम, तो अब ऐसे ही रहेगा ये। तो बस आज है मेरा व्रत और आज से शुरू हो गए हैं नवरात्रे। तो आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। किसी का भी व्रत नहीं है घर में, सिर्फ मेरा है, मैं ही व्रत रखने वाली हूँ इस बार। पिछली बार तो दीदी भी रही थी, लेकिन इस बार वो यहाँ पर है नहीं, कहीं बाहर गई हुई हैं, तो इसीलिए वो व्रत नहीं रख पाई। मैं बल्कि बोल रही थी कि आप जब आओगी उधर से तो अपना व्रत रख लेना, आके पूजा कर लेना। लेकिन वही है, बाहर जाके कहीं व्रत होता है, कुछ ना कुछ इंसान देख के खा ही लेता है। तो मैं मोहित को बोल रही थी कि आप भी व्रत रख लो, थोड़ी बहुत पूजा कर लो, थोड़ी बहुत भगवान को याद कर लो। तो कहने लगे कि मुझे बहुत काम होता है, और वैसे भी उनको बहुत काम होता है, खेत पर बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, काम होता है बहुत ज़्यादा। तो जब इंसान काम करेगा, घर में क्या है, घर में तो हम रह ही लेंगे, घर में तो काम वैसे होता काफ़ी है, लेकिन बस मेरा मन था रहने का व्रत। उनको ये है कि भाई काम करता हूँ, भूख लगेगी तो नहीं रह पाऊँगा। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आपको नहीं रहना है, अपने काम में बिज़ी हो और भूख भी लगती है, कोई बात नहीं, आप मत रहो। आपके तरफ से मैं ही रख लूँगी, मैं ही पूजा कर लिया करूँगी। चलिए वो तो मजाक की बात है, लेकिन मेरा व्रत है, मेरा है या मोहित का है, दोनों एक ही बात है। जोरावर गया है पूरे 1 हफ्ते बाद आज स्कूल।
और स्कूल जाने के नाम पता क्या बोल रहा था मुझे कि मम्मा छुट्टियाँ क्यों ख़त्म हो गई हैं, छुट्टियाँ तो और होनी चाहिए थी। मैंने कहा बेटा 1 हफ्ते की छुट्टी लग गई है ना बीमारी की वजह से, इसलिए स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा है। मतलब कभी नहीं कहता था कि मुझे स्कूल नहीं जाना, लेकिन आज बोल रहा था कि मेरी तो तबीयत सी ख़राब लग रही है, मुझे तो फिर से चक्कर आ रहे हैं। मैंने कहा अब चक्कर नहीं आ रहे, अब आप झूठ बोल रहे हो, अब आप ड्रामे कर रहे हो। कह रहे नहीं सच्ची मम्मा चक्कर आ रहे हैं मुझे। मैंने कहा कोई बात नहीं, स्कूल छोड़ने मैं चलूँगी, अगर चक्कर आएंगे तो मैं देख लूँगी, अगर चक्कर आएंगे तो मैं वापस ले आऊँगी। क्या ठीक है। फिर मैंने उसको तैयार व्यार करा, मैं ही स्कूल छोड़ के आई हूँ। मतलब मोहित तो खेत पे हैं तो उसके चाचू को लेके गई। मैंने कहा भाई ज़रा चलो मेरे साथ जोरावर को छोड़ के आना। बल्कि इसके चाचू बोल रहे थे कि मैं छोड़ाता हूँ अभी, अब तो मैंने क्लास देखी है इसकी कि कहाँ छोड़ना है। मैंने कहा ठीक है आप छोड़ाओ। तो वो कहता नहीं मैं तो मम्मा को लेके जाऊँगा, मेरी मम्मा मुझे छोड़ के आएंगी। तो मतलब किसी के साथ जाता नहीं है, ना ही किसी के साथ आता है। मतलब एक बार को आ तो जाएगा, लेकिन जाना बड़ा मुश्किल है स्कूल। या तो पापा चाहिए या मम्मा चाहिए, पापा नहीं है तो मम्मी चलेगी साथ। तो इसलिए मैं छोड़ के आई। एक उसका जो बैग बहुत ज़्यादा भारी हो रहा था, सारी ही कॉपियाँ मंगाई हैं मैम ने, क्योंकि उसके अभी एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो सिस्टर चेक करेंगी सारी कॉपियाँ, ऐसा कुछ मैसेज था ग्रुप के अंदर। तो इसलिए मुझे सारी उसकी कॉपियाँ, सारी उसकी बुक्स रखनी पड़ी। तो वज़न बहुत ज़्यादा हो गया था। मैंने कहा बच्चे के कंधे पर, क्योंकि चाचू अगर छोड़ के आएंगे तो उसको कंधे पर लटका के भेज देंगे कि भाई चला जाता, क्योंकि वो अंदर नहीं जाते हैं और मैं अंदर तक छोड़ सकती हूँ, मैं या मोहित अंदर तक छोड़ सकते हैं। मैंने कहा भाई बैग भारी है तो मैं ज़रूर जाऊँगी। तो इसलिए मैं जोरावर को छोड़ के आई हूँ अंदर तक। फिर वहाँ पर जो हेल्प के लिए आंटी रहती है ना, उनको मैंने बोला कि आप इसका बैग लेकर जाना, क्योंकि ये बीमार हो के हटा है और वज़न है बहुत ज़्यादा। तो कह रही नहीं कोई बात नहीं आप चिंता मत करो, मैं ही बैग लेके जाऊँगी। तो फिर तो चला गया आराम से, मामा बाय, बड़े आराम से फ़ोन करके मुझे बाय चला गया। बस यही है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है। मतलब ये लगाइए कि जो उसको स्कूल का निक्कर पहनाती हूँ ना मैं, उस पर बेल्ट बनती है। वैसे तो बेल्ट उसको आती ढीली है, लेकिन थोड़ी सी सही आने लगी थी, अच्छे से थोड़ी सी टाइटनेस हो गई थी बेल्ट में, और फिर से वो बेल्ट ढीली हो गई है। मैंने आज जब लगाया ना, मैंने कहा बेटा आप तो बहुत ज़्यादा पतले हो गए, बहुत सूख गए हो। कह रहा मम्मा मैं बीमार हुआ हूँ ना। मैंने कहा हाँ जी बीमार तो हुए हो। फ़र्क तो पड़ता ही है, जब बच्चा बीमार हो जाता है ना तो सबसे पहले सेहत पे फ़र्क पड़ता है, हमारी बॉडी ही पतला होती है। तो मेरा बेटा सूख गया है। तो थोड़ा खाने पीने का ध्यान रख रही हूँ मैं आजकल उसका, और रोटी सब्जी का भी और फल फ्रूट का भी। तो जल्दी तो नहीं होगा, थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। बीमार तो हम एकदम हो जाते हैं और कमज़ोर भी हो जाते हैं, लेकिन उससे रिकवर करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और लेकिन ये है कि जोरावर बच्चा है, बच्चे जल्दी रिकवरी कर जाते हैं। थोड़ा खेलते कूदते हैं, खाते पीते हैं तो मस्ती से भी हो जाता है। तो बस अभी फ्री हूँ, कुछ भी मुझे काम नहीं है। पूजा करके कुछ भी खाया नहीं है। मैंने कहा जब सुबह से मेरा फास्ट है, सुबह से व्रत, सुबह से भूखी हूँ मैं, तो अब क्या ही मैं दूध और चाय पीऊँ, क्योंकि चाय पी के और दूध पी के ना ऐसी जलन सी हो जाएगी, ऐसा भारीपन सा हो जाएगा। मैंने कहा नहीं अभी कुछ नहीं खाते पीते हैं, सिर्फ पानी पिया है 1 मग्गा भर के, क्योंकि सुबह नहीं पी पाई हूँ, अभी पिया है। अभी मेरा इरादा है इस बार नवरात्रि रखने का, सिर्फ फलाहार पर, मतलब कुछ भी अपने लिए तला भुना नहीं बनाऊँगी, सिर्फ या तो फल खाऊंगी या अपना पानी पीऊँगी, या ज़्यादा से ज़्यादा रात के टाइम दूध, और कुछ नहीं। बल्कि मोहित बोले थे कि आप तो कमज़ोर हो जाओगी। मैंने कहा कुछ कमज़ोर नहीं होंगी, ऐसे ही व्रत रखूँगी। ये चिकनाइयाँ नहीं खानी है मुझे। मेरी मम्मी से बात हो रही थी, मम्मी को भी मैंने बताया कि मेरा व्रत है। मम्मी पूछती है कि सारे रखेगी एक, मैंने कहा मैं सारे रखूँगी। कह रही हाँ वैसे तो बहुत मोटी हो रही है ना, बहुत ज़्यादा, वैसे भी तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है जो तू व्रत रख रही है सारे। मैंने कहा बात स्ट्रॉन्ग या मोटे होने की नहीं है, बात है श्रद्धा की। श्रद्धा है कि हाँ व्रत रखने इस बार सारे, तो मैं रखूँगी। और बोले कि क्या खाएगी, मैंने कहा खाना वाना कुछ नहीं है, सिर्फ फल खाने हैं। और फिर तो बढ़िया हो जाएगी। मैंने कहा बढ़िया ही तो हो ना। तो बस अभी फ्री बैठी हुई हूँ, मोहित है खेत पर, जोरावर है स्कूल। मैं सोच रही हूँ कि आज टीवी देखती हूँ, डेली जोरावर देखता है टीवी, आज मैं अपनी जो पसंद की चीज़ें हैं वो देखूँगी। मैं देखती हूँ बिग बॉस, और बहुत टाइम से नहीं देख पा रही हूँ, क्योंकि जोरावर का ही आधिपत्य रहता है इस टीवी पर जब वो रहता है यहाँ पर। अब जब तक नहीं है थोड़ा बहुत टीवी देख लेते हैं, क्योंकि 11:30 वो आ जाएगा, और अभी 10 बज चुके हैं, तो 1.5 घंटा है मेरे पास। तो बस अभी बैठ कर देखेंगे थोड़ा टाइम टीवी। इसकी खुशी आज आपको है? अच्छा दिखाना, हमको फोटो दिखाना। ये जोरावर का कितना सुंदर फोटो है, वाइट ड्रेस में खींचा हुआ।
देखो मैं पूंछ भी है जो मैंने अभी पहन रखी है। इसको बोलते हैं बो। क्या बोलते हैं? बो बो। बो मैं निकालूं? कुछ तो निकालो, शूज निकाल के साइड देखो। अच्छा ये निकालो, रुक जाओ। तो जैसा कि आपने देखा, जोरावर ने स्कूल से आते ही मुझे अपना आई कार्ड दिखाया है और आई कार्ड मिलने की आज इतनी ज़्यादा खुशी है मेरे बेटे को कि देखो मम्मा मुझे क्या मिला है, और इतना कुछ हो रहा है, पता नहीं क्या ही मिल गया है इसको। और मैंने अभी इसकी यूनिफॉर्म निकाल दी है। शूज़ निकालने के लिए बोला तो कहता कि सॉक्स आप निकालो, तो मैंने सॉक्स निकाल के इसको दे दी हैं। अभी सॉक्स को शूज़ के अंदर करके एक साइड रख देगा, क्योंकि ये डेली यही काम करता है, अपने शूज़ ज़रूर निकाल के रखता है साइड में, और उसके बाद हैंड वॉश, फेस वॉश और टॉयलेट वगैरह जाके आता है, उसके बाद ही आराम से रेस्ट करता है या कुछ खेलता कूदता है। खाता कुछ है नहीं आकर ये। आज तो लंच भी बचा के लेके आया जो मैंने घर पे आके खिलाया इसको। जोरावर को सुलाने के बाद हम दोनों निकल गए हैं करीब 3:15 बजे हापुड़ के लिए, क्योंकि मुझे है मार्केट में कई सारे काम। सबसे ज़रूरी काम है सूट देना सिलने के लिए। मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी, फिर पितृपक्ष चले गए तो मैं लेके नहीं आ पाई, मार्केट भी नहीं आ पाई, तो इसीलिए आज दिन आई हूँ मैं सूट, क्योंकि मुझे करवा चौथ के टाइम ये सूट चाहिए। मार्केट के कई सारे काम कर चुके हैं अब तक। और ये देखिए, ये है हमारे शहर का फेमस चंडी मंदिर, मतलब ये माता रानी का मंदिर है जो बहुत ही सुंदर सजाया हुआ है गुलाब के फूलों से। और मेरा जाने का मौका नहीं लग पाया क्योंकि जोरावर को मैं घर पे छोड़ के आई हूँ, तो इसलिए बहुत ज़्यादा जल्दी है घर पहुँचने की। शक्कर ख़त्म हो गई है तो यहाँ पर ले रहे हैं हम शक्कर, क्योंकि जोरावर और मैं शक्कर का ही दूध पीते हैं। उसके बाद मैं बोलने लगी कि जोरावर के लिए क्या लोगे खाने के लिए, तो कहने लगे कि चलो पिज़्ज़ा ले लेते हैं। मैंने कहा नहीं एप्पल ले लो। कह रहे नहीं आज पिज़्ज़ा लेंगे, नहीं तो फिर वो रोएगा कि आप मुझे नहीं लेके गए। तो इसलिए हम आ गए हैं पेपर्स पिज़्ज़ा पर। ये हमारे पास ही है, हमारे पास मंडी पड़ती है, वहाँ पर बना हुआ है। और देखिए मैं हो रही हूँ पसीने में लथपथ बहुत ज़्यादा, क्योंकि पहले मैं पिज़्ज़ा शॉप के बाहर खड़ी हुई थी और मोहित गए हैं किसी शॉप पर किसी काम के लिए। तो मैंने कहा मैं गर्मी क्यों मरूँ, मैं आराम से जाके अंदर बैठती हूँ, अब तक पिज़्ज़ा बनता है। मोहित ले आए हैं जो, क्योंकि मम्मी का फ़ोन आया था कि जो ले आना। मतलब हमारे यहाँ पर ना न्योरतों में जो बोए जाते हैं, फिर उनको दशहरे वाले दिन कुछ यूज़ किया जाता है उसका, तो इसीलिए ले आए हैं। और अब पिज़्ज़ा भी हमारा रेडी हो चुका है, तो चलते हैं घर। नहीं अब कैस करो क्या लाए होंगे। लो उससे क्या लेते हो आप, कितने का है? लो मैंने इतना प्राइस पूरा किया नहीं किया, हाथ में लाओ। प्रॉमिस पूरा किया ना मैंने। थैंक यू बोलो। कैंडी खा के दांतों का क्या बनेगा? ये भी अनहेल्दी होता है। बस ला दिया कि हाँ चलो रोएगा, क्या मुझे लेके नहीं गए। हाँ टॉपिंग निकालो भाई, ये टॉपिंग एंजॉय। टाइम हो रहा है शाम के 5:30 और झाड़ू लगाने के बाद मैं आ गई हूँ जो बोने के लिए। ये गमला नीचे रखा हुआ था, ये बेचारा अभी खाली हो चुका है। जो इसमें मैंने बोया था ना वो नहीं हो पाया। मैंने कहा चलो कोई नहीं, अभी इसको खाली को क्या ही ऊपर रखूँ, इसमें मैं जो बोलूँगी। तो इसीलिए बस एक दराती ले ली है मैंने, जिससे मिट्टी को मैं थोड़ा सा करोल रही हूँ, मतलब थोड़ा सा मिट्टी को खुरदरा बना रही हूँ। उसके बाद मैं इसमें जो बिखेर के ना थोड़ा सा पानी डाल दूँगी और बो के साइड रख दूँगी। बाहर इस टाइम थोड़ी सी हवा चलती रहती है, तो मौसम थोड़ा अच्छा सा हो रहा है आजकल, सुबह और शाम दोनों टाइम। और मैंने पंखा भी चला लिया है, तो इसलिए मम्मी भी मेरे पास आके बैठ गई हैं और मैं यहाँ पर अपना काम कर रही हूँ। तो बस कुछ ऐसा रहा मेरा आज का ये दिन। इस व्लॉग को करी मैं यहीं पर एंड। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए, मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।